नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है विनर्स एकेडमी गुना चैनल। बच्चों, जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में इकाई अंक निकालना सिखाऊंगा। बच्चों, हम लोग आज इकाई अंक पर बहुत जीरो लेवल से अच्छे लेवल तक चलेंगे। बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से बोल चुका हूं कि आप वीडियो बेटा मेरी जो भी हैं उनको कंप्लीट देखिए, जब आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को भी अब बेटा पूरा देखना पड़ेगा, जब भी आप लोगों को क्या है कि इकाई अंक से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आएंगी आप लोगों को एग्जाम में, उनका क्या है पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये ध्यान रखना जी। बच्चों, तो कहने का मतलब ये, अगर आप इकाई अंक से संबंधित मेरे 20 बिल्कुल पूरा वीडियो बिना स्किप करे आपने देख लिया, तो इकाई अंक से रिलेटेड कोई भी संख्या नहीं आएगी। बच्चों, अब ये सर के ये जो इकाई अंक होता है, ये होता क्या है, तो देखिएगा जी ब्रदर। इकाई अंक कोई बेटा मेरे देखिएगा, जैसे बेटा जी जैसे कोई नंबर लिखा मैंने, जैसे मान लीजिए इस तरह से ये नंबर लिख दिया बेटा, इस नंबर से में इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू होती है उसको इकाई अंक बोलते हैं, ठीक है। अब इकाई अंक में आपके पास क्या क्या संभव है कि सर 0 से लेकर 9 तक सभी अंक संभव है, मतलब 0 संभव है, 1 संभव है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन ये सभी अंक इकाई के स्थान पर आ सकते हैं। बच्चों बच्चों मैंने क्या है बच्चों, कुछ कैटेगरियां बना रखी हैं आप लोगों के इकाई अंक निकालने की। तो बच्चों आप लोग एक एक कैटेगरी पे फोकस करना, तो कैटेगरी भाई आप लोगों को काफी फायदा मिल जाएगा। तो देखिएगा जी सर, जैसे क्या होता है बच्चों, देखिएगा मैंने क्या करा बेटा मेरे, सबसे पहले केस 1 में लिखा। केस 1 में हमने लिखा है 0, 1, 5 और 6। ये जो केस 1 में अपन ने जो डिजिट लिखे हैं बेटा 0, 1, 5, 6, मतलब बेटा इसके ऊपर आप कुछ भी घात लगा दीजिए। मतलब जीरो के ऊपर देखो, जीरो के ऊपर आपने एक घात लगाई तब भी जीरो आएगा, जीरो के ऊपर दो घात लगाई तब भी जीरो, जीरो के ऊपर बेटा तीन घात लगाएंगे जब भी जीरो। मतलब इस तरह से आप कितनी भी बड़ी घात लगाते चलिएगा, जीरो के ऊपर तो बेटा इकाई स्थान पर क्या मिलेगा आप लोगों को, जीरो। ऐसे ही 1 के ऊपर भी आपने कितनी घात लगाई, जैसे 1 तो 1 आएगा, 2 लगाएंगे तो 1 के ऊपर 2 पावर लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर 3 तो भी 1। इस तरह से 1 के ऊपर आप कितनी भी पावर लगा दीजिए बच्चों, इकाई के स्थान पर आप लोगों को 1 ही देगा। इसी तरह बच्चों मेरे 5 की बात करें अपन लोग, देखो 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है। तो इकाई के स्थान पर कितना आया, 5 आया ना ब्रदर। जैसे 5 की पावर 3 देखें जी, 5 की पावर 3 125 होता है, तो इकाई के स्थान पर अब भी 5 आ रहा है बच्चा। जैसे कि 5 की पावर 4 देखें बेटा, तो इसका मतलब 625 होता है जी बाबू, तब भी इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है आप लोगों का, 5। आगे भी आप करते चले जाएंगे तो इकाई के स्थान पर कोई चेंज नहीं होगा। मतलब 5 के ऊपर कितनी भी घात लगी हो आपकी, 50 घात लगी हो, सैकड़ा में लगी हो, 100, 200, 500, 1000, कुछ भी पावर्स लगी हो, उसमें क्या है इकाई अंक में कोई चेंज नहीं है। इसी प्रकार बेटा जी 6 के लिए बात करते हैं अपन लोग। 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 बच्चों 216 होता है। तो देखिएगा आगे भी आप करोगे तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा जी आप लोगों का, इस तरह से मेरे ब्रदर इकाई अंक पे 6 आएगा। मतलब बच्चों इनके ऊपर ये जो डिजिट मैंने लिखी है 0, 1, 5, 6, इनके ऊपर आप कुछ भी पावर लगाएंगे तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, नो चेंज। क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, नो चेंज। अब आते हैं बच्चों मेरे केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 क्या है, बढ़िया से आप वीडियो को देखिएगा, केस नंबर 2 देखिएगा। केस नंबर बच्चों 2 क्या है जी हमारा, देखिएगा जी। जैसे इसमें बेटा जी मैंने सम अंक डिजिट लिखे हैं, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा है, उसके बाद बेटा मेरे 7 लिखा है और 8 लिखा है। केस नंबर 2 में ये अंक लिखे हुए हैं। दूसरा केस नंबर 3 में मैंने आप लोगों को नंबर दिए हैं, केस 3 में जो बच गए दो, कौन कौन से बच गए आप लोगों के, 4 बच गया जी और 9 बच गया, करेक्ट है। तो इस तरह से ये 2 अंक मैंने केस नंबर 4 में, उसका कारण आप लोगों को समझ में आएगा कि सर इस तरह से क्यों बांटा है। देखो जी बच्चों, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। देखिएगा 2 की पावर अगर 1 लगाएं तो कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 लगाएं तो कितना होता है, 4। 2 की पावर 3 का मतलब होता है जी कितना होता है, 8। 2 की पावर 4 का मतलब होता है जी 16। 2 की पावर 5 का मतलब होता है जी 32। मतलब देखो 4 घात के बाद इकाई अंक पुनः वो ही आ गया।
ये ऐसा सीन 2 में होता है। 3 में चेक करके देखते हैं, 3 में क्या होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 जी कितना होगा 9, 3 की पावर 3 है जी सर 27, 3 की पावर 4 मतलब होता है जी 81, और 3 की पावर 5 मतलब 243 होता है। समझ रहे हो बच्चों? फिर देखिएगा फिर से रिपीट होने लग गया। इस तरह से आप 7 का करके देखेंगे, 8 का देखेंगे तो 4 पावर के बाद संख्या क्या होने लगती है, इकाई अंक को पुनः देने लगती है। तो लेकिन इन दोनों की बात करें इस केस में बच्चों तो देखिए क्या होता है। अगर आपने देखा 4 की पावर 1 करके 4 होगा, 4 की पावर 2 करके देखेंगे तो 16, वो 4 की पावर बच्चों मेरे अपन ने कितना लगा के देखा 3, तो बच्चों 4 की पावर जैसे ही हम 3 लगाएंगे बच्चों 64 आ जाएगा। देखो यहाँ पर बच्चों मेरे केवल 2 घात के बाद रिपीटेशन चालू हो गया। अगर आप देखेंगे बच्चों पूरा वीडियो तो मजा आ जाएगा। इसी तरह सेम कहानी 9 की रहेगी, 9 बन जा 9 होता है, ठीक है, और 9 की पावर 2 लगाएंगे 9 नाम 81, और 9 की पावर 3 लगाएंगे तो 729 होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों रिपीट जो हो रहा है फिर से 2 घात के बाद इकाई अंक जो है कि बच्चों रिपीट होने लगा। तो बच्चा ध्यान से देखता जा। तो बेटा दोनों केसों के लिए थोड़ी अलग अलग बातें क्या होता है आपको बताऊं। केस पढ़ने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम बचेगा आप लोगों का, इसलिए केस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग बच्चों क्या करते हैं, आपको बताऊं मैं, डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करने की व्यवस्था बता देते हैं, जैसे किसी के सब में 4 का भाग लगा लूं, मैं भी बता सकता हूं आप लोगों को, बट बेटा स्पीड अगर आपको चाहिए सवाल में तो आप लोगों को ये चीजें देखनी पड़ेंगी। तो 4 का नियम क्या होता है देखिएगा आप लोग, इनका क्या नियम है केस नंबर 2 में, तो देखो जी। घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर शेष पता करें। क्या बोला, घात के अंतिम 2 अंक में, जैसे कि मान लो जैसे 15 की पावर 525 लिखी हुई है, तो हालांकि 15 से तो इकाई अंक 5 ही आएगा, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मान लो 17 की पावर 525 लिखी हुई है, तो आप लोगों को क्या करना है, घात के अंतिम 2 बोले तो कितने हैं जी 25 में 4 का, घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर शेष पता करें, और और उसी उसी शेष को उसी शेष को संख्या उसी शेष को संख्या के इकाई अंक की घात बना दें। उसी शेष को संख्या के इकाई अंक की घात बना दें। जैसे देखो जी, अब 4 का भाग लगाएंगे इसमें, तो 4 छंग 24, बचा कितना 1, तो 7 की पावर 1 लगा देंगे, तो वही शेष को क्या कर देंगे बच्चों। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है बच्चों जी, जैसे शेष जो है ना, किसी कंडीशन में शेष जो है 0 आ जाएगा। अगर शेष 0 आएगा तो शेष को आप मानेंगे कितना जी 4। ओके बच्चों, इस तरह से ये कंडीशन आप अच्छे से नोट करिए बच्चों। और इसी तरह से बच्चा जी क्या है केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 के लिए क्या है, केस नंबर 3 के लिए बच्चों क्या है देखिएगा आप लोग। केस नंबर 3 में क्या है, बड़ी सरल व्यवस्था है। देखो जी, जैसे कि बेटा 2 प्रकार की घात हो सकती है 4 और 9 के ऊपर। कैसी हो सकती है सर, एक तो सम घात हो सकती है और एक विषम घात हो सकती है बच्चों। किसी भी संख्या के ऊपर घात जो लगेगी, सम और विषम यार दोनों ही लग सकती है जी। तो देखो बच्चों, जैसे कि ब्रदर मेरे, जैसे अगर सम लगती है तो 4 के केस में सम घात आएगी और 9 के केस में सम घात आएगी। ऐसे 4 के केस में विषम घात लगेगी और उसी प्रकार 4 के केस में सम घात लगेगी, विषम घात लगेगी। समझना यार बच्चों आप लोग, जरा सी देर में काम बन जाएगा। अगर समघात होती है समघात होती है 4 के केस में इकाई अंक आएगा 6 और 9 के केस में इकाई अंक आएगा 1, और विषम घात होती है तो 4 के केस में इकाई अंक 4 ही रहेगा और 9 के केस में इकाई अंक 9 ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर विषम घात रहती है तो बच्चों इन दोनों में भी क्या हो जाएगा आप लोगों का, नो चेंज होगा, मतलब कोई परिवर्तन
नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर सम घात आएगी तो 4 के लिए तो कितना 6 देते हैं और 9 के लिए कितना देते हैं जी 1 देते हैं। तो इस बीच में इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए बच्चों, यही आपको क्या है आगे। तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए आप लोगों को, समझिए जी। जैसे 121 की पावर 101 लगा दी मैंने, तो बताइए जी इसका इकाई अंक क्या आएगा बाबू आप लोगों का। सर इसका इकाई अंक केस नंबर 1 से आया है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लगाएंगे इकाई अंक कितना आएगा आप लोगों का 1 ही आएगा। सही है बच्चों। तो देखिएगा इसी तरह से और क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 616 की पावर 225, इसमें इकाई अंक क्या आएगा। सर देखिए इसमें भी इकाई अंक 6 है, तो इसका इकाई अंक भी इधर से कितना निकलेगा 6। केस नंबर 1 की बात हो रही है। जैसे कि आगे देखें अपन लोग, जैसे मैंने लिखा 1996 की पावर है 197, इसका इकाई अंक बोले जी आप क्या आएगा। कि सर इसमें भी क्या है, इकाई के स्थान पर 6 है और 6 के ऊपर चाहो जितनी घात लगा दीजिए, इकाई अंक कितना आएगा 6 ही आएगा। ऐसे बेटा जी जैसे मैं अब आपको केस नंबर 2 से कुछ वैल्यू देता हूं, जैसे 103 है, उसके पावर उसके ऊपर पावर लग रही है 107, तो इसका इकाई अंक आप कैसे लगाएंगे। मैंने क्या कंडीशन लिखवाई है, आप रजिस्टर में नोट किए हो तो उसको देखिएगा बेटा जी। देखिएगा जी क्या बोला, घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगाइए। घात के अंतिम 2 अंक में अगर जैसे ही आपने 4 का भाग लगाया बच्चों, तो 4 एकम 4, बच कितने गए 3। तो जो 3 बच गया ना, उसी को 3 के ऊपर जो घात बची है ना 3 से आपका, उसको लगा देंगे। तो 3 की घात 3 का मतलब होता है जी 27। इस प्रश्न का इकाई अंक कितना आएगा जी आप लोगों का। सर इस प्रश्न का इकाई अंक आ जाएगा आप लोगों का 7। जैसे कि मैं कोई और एग्जांपल आपके लिए लिखता हूं जी बच्चों, जैसे मान लीजिए 514 है, इसके ऊपर पावर लगी हुई है बच्चे 265। तो इस प्रश्न का क्या आंसर देंगे जी आप लोग। देखिए केस नंबर 3 से सवाल उठकर आया है बच्चों, 4 के ऊपर अगर विषम घात होती है तो क्या होता है, नो चेंज। तो इसमें मतलब 4 का इकाई अंक कितना आएगा जी बच्चों आप लोगों का 4 ही आएगा। भाग भाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, भाग भाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे प्रश्न बन जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, देखिएगा आप करने का कोशिश करें, मेरे को आंसर देने का प्रयास करिए। मैं वैल्यू लिखता हूं आपके लिए, बोलिए जी इस प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा आप लोगों का। सर कुछ नहीं है जी बच्चों, कमेंट करके दीजिए आप इस प्रश्न का आंसर मेरे को। तो इसका इकाई अंक बेटा 5 है, नो चेंज रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का 5 ही आएगा। देखिए कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, प्रैक्टिस है जी बच्चों। देखिएगा जी जैसे मैंने लिखा 177 है, उसके ऊपर पावर लगी हुई है 195। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर आप लोग देखिएगा जी। केस ध्यान रखना पड़ेगा, किस केस का सवाल है जी गुरु। तो सर केस नंबर 2 का सवाल है, तो केस नंबर 2 का अगर सवाल है तो अपन पहले क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगाएंगे। तो लगाइए 4 दूनी 8, बच कितने गए जी 1, तो 15 हो गए, 4 तिया 12। तो 4 तिया 12 मतलब 7 की पावर 3 लगेगी, क्योंकि शेष जो बचेंगे 15 में से 12 तक तो चला गया, तो शेष कितने आ गए आप लोगों के 3 आ गए ग्रुप। तो जैसे ही 3 शेष आया बाबू मेरे, तो इसका मतलब बेटा मेरे 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3 मतलब होता है 343। तो इस प्रश्न का इकाई अंक कितना आ जाएगा जी आप लोगों का 3 आ जाएगा। बच्चों और प्रैक्टिस है जी, देखिएगा आप क्वेश्चन लिखते हैं। बताइए कि सर इकाई अंक क्या आएगा। कोशिश करें आप लोग, आंसर कमेंट करने की प्रयास करिए आप लोग। देखिएगा जी कुछ नहीं करना बाबू, आप लोगों को घात के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग लगाइए। लगाइए 4 एकम 4, बच 4 दूनी 8, बचा 1, 12 हो गए, 4 तिया 12। सर शेष क्या बचा इस बार, कि सर शेष बच गया इस बार 0। और मैंने अभी आप लोगों को बोला है अगर से 0 बच जाएगा तो आप लोगों को शेष को कितना समझना है 4। तो बेटा इकाई अंक 2 है, तो 2 के ऊपर पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। तो इस प्रश्न का इकाई अंक कितना आएगा जी सर आप लोगों का 6।
तो और प्रैक्टिस करिए बच्चों, आप लोग देखिएगा जी। और कोई क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा 1533 पावर लगी हुई है बच्चों मेरे, ये जो नंबर है इसमें। तो आपको क्या करना है बाबू, आप लोगों को कुछ नहीं करना जी बच्चों, कि सर इकाई अंक के लिए क्या करना होता है, घात के अंतिम दो अंक को 4 से भाग, तो 4 अट्ठे 32, शेष कितना बच गया आप लोगों का, 1 बच गया। तो इसका इकाई अंक कितना है, 8, तो 8 के पावर 1 लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा जी आप लोगों का 8। तो उम्मीद है जी बच्चों बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी आप करके दिखाएंगे मेरे को, देखिएगा जी। मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को बेटा, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में चाहिए। बताइए, आंसर करने का प्रयास करिए बच्चों, क्या आंसर आएगा। आप इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करके ऑप्शन दीजिए, क्या आंसर आएगा बताइए जी भैया। तो आशा है आप लोगों को समझ आ रहा है। और बेटा जी आप इन क्वेश्चनों के कमेंट करके आंसर देंगे मुझको। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या यूनिट डिजिट आएगी। देखो बच्चों, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, इसका इकाई अंक तो 6 ही रहेगा, और इसके ऊपर घात विषम है तो इसका इकाई अंक 4 आएगा। बस इसके बारे में बात कर लेते हैं। घात के अंतिम दो अंकों में 4 से भाग लगाएं तो 4 छंग 24 बचा 1, 8 की पावर 1। तो बच्चों बस इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई करना भी आप जो मैं बोल रहा हूं उसको ही देखिएगा, आप अलग से नहीं देखेंगे बच्चों। देखिएगा 6 चौक है, नहीं 8 चौक है, 4 में कर लो या 6 में कर लो, 8 छंग 48, तो 48 में कैरी कितनी आएगी आपकी, 8, वो इकाई अंक कितना आएगा जी बच्चों, 8 आएगा। तो अब 8 का गुणा 4 में करेंगे आप लोग तो 8 चौक है 32। तो इस पर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, इकाई अंक क्या आएगा। तो देखते हैं सर, इसमें तो आपको दिमाग खर्च करना ही नहीं है, एक इकाई है बस। बट बेटा इसमें आप लोगों को 4 का भाग लगा के देखना पड़ेगा। 4 का भाग लगाइए सर, 4 एकम 4, 3 बच गए, तो कितने हो गए आप लोगों के सर, 3 बच गए जी बेटा मेरे, 31 हो गए। 4 सत्ते 28, बचे कितने, 3, तो 3 की पावर 3। ऐसे ही इधर 4 का भाग लगाएंगे, 4 अट्ठे 32, तो 3 की पावर कितनी बचे, 7 की पावर बचेगी आप लोगों की कितनी, 3। तो इस तरह से देखिएगा जी, इसका मतलब होता है 200 343, और इसका मतलब होता है 27 और इधर 1। तो देखो जी इन दोनों का मल्टी, इकाई इकाई अंक से मतलब है अपने को, तो 7 की 21, 21 का इकाई अंक 1 हैगा बच्चों, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो इस प्रश्न का फाइनल जो इकाई अंक आएगा आप लोगों का कितना आएगा जी, 1। बच्चों ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या करना है आप लोगों को, इकाई अंक को पकड़ लीजिए, इसके अलावा आपसे किसी से मतलब नहीं। देखो बच्चों, अगर आप स्मार्ट तरीके से वर्क करते हैं बच्चों, देखिएगा इन दोनों के बारे में बात करो तो इन दोनों का इकाई, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे 10 आएगा, मतलब बच्चों इसका इकाई अंक 0 आएगा। और बेटा जी 0 का गुणा 7 में करेंगे तब भी 0 आएगा, 0 का गुणा 3 में करेंगे तब भी 0 आएगा। मतलब कहने का क्या है, मतलब इस पूरे प्रश्न का इकाई अंक कितना आएगा आप लोगों का, 0 आएगा। और दूसरे तरीके से करते हैं तो दूसरे तरीके से भी देखिएगा, मैंने पहले जो बताया वो क्या बताया, इसका इसमें गुणा करेंगे 0। अब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते जाएंगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब देखिएगा जी सर, अगर इसमें करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6, और इसका इसमें करते हैं तो 7 पन्ना 35, फिर 6 का गुणा 5 में करेंगे, 5 छक्के 30, तो इकाई अंक कितना आया, 0। इससे अच्छा क्या है वो विधि देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छी है जी बच्चों। क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। देखो जी, करना क्या होगा आप लोगों को, देखिएगा सब बच्चे सारे वैल्यू जो है केस नंबर 2 से आएंगे, तो पूरे सबको भाग कर करके ही देखना पड़ेगा। देखिएगा जी, इसमें 4 का भाग लगाए तो 4 तिया 12, बचेंगे कितने जी सर, 3, तो 3 की पावर 3 इंटू, इसमें 4 का भाग लगाया, 4 चुक 16 पूरे ही चला गया, मतलब 2 की पावर, शेष 0 आया ना, तो शेष 0 मतलब 4 लगाएंगे, फिर इंटू करेंगे 7, पीछे से भाग लगाओ 4 का। तो देखो जी बच्चों ध्यान से ना, 4 एकम 4, 3 बच गए, 34 हो गए, 4 अट्ठे 32, बचा कितना जी हमारा, 2 बच गया। बस देखो ये हो रहे हैं जी 27, और ये हो रहा है आप लोगों के 16, और ये हो रहा है 49। तो पहले इसका इकाई अंक इसका कर लो,
7 छंग 42, 2 को पकड़ेंगे और 9 में गुणा करा देंगे, 9 दूनी 18, इकाई अंक बनेगा इस प्रश्न का 8। बच्चों ये 2 क्वेश्चन है, इनके इकाई अंक याद करने हैं आप लोगों को, तो कैसे करेंगे देखिएगा जी बरदर। बच्चा इसके इकाई अंक पे तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि इस वैल्यू का इकाई अंक तो 5 आएगा। अब इधर पे आप लोगों को 4 का भाग करना है, तो 4 एकम 4, 3 बच गए जी, 38 हो गए, 4 नाम 36, 37 38, 2 बचे बच्चों, तो 7 की पावर कितनी लगाएंगे 2, और 7 की पावर 2 में कितना होता है 49, 49 में आपने 5 जोड़ा जी, 49 में कितना जोड़ा बच्चों अपन ने 5, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 54। इस प्रश्न का इकाई अंक आ जाएगा 4। अब नीचे के प्रश्न का इकाई अंक कैसे निकलेगा देखिएगा जी। इसमें तो बेटा इकाई अंक 1 ही आएगा, केस 1 की वैल्यू, अब इसमें लेकिन आप लोगों को 4 का भाग, तो 4 का भाग लगाएंगे, 13 चौके 52 तक पूरा चला जाएगा, 1 से इस बच जाएगा 7 की पावर 1। देखो इसमें बीच में प्लस था, लेकिन इसमें बीच में इंटू है, तो 7 का इंटू 1 में करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा आप लोगों का 7 आएगा। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक कैसे निकालेंगे देखिए जी सर, इस वैल्यू का इकाई अंक 1 आएगा, इसका वैल्यू का इकाई अंक 5 आएगा। बच्चों देखिएगा, बच्चों आप लोगों को 4 जो है तीसरे केस से आया, मैंने बोला है 4 के ऊपर अगर विषम घात रहेगी तो नो चेंज रहेगा, मतलब 4 ही रहेगा। देखो तो 4 पंजे 20, इकाई अंक 0 है, 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो इस प्रश्न का जो इकाई अंक आएगा आप लोगों का 0 आएगा। बच्चों एक क्वेश्चन है, इसका इकाई अंक याद करिए, तो कैसे करेंगे जी सुनिए आप लोग। देखो बच्चों ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को, स्पीड चाहिए तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना पड़ेगा तरीके से। देखिए बच्चों यहाँ इकाई अंक 7 और उसके ऊपर पावर कितनी है 1999, यहाँ भी इकाई अंक 7 है, इसके पावर ऊपर कितनी है 1999, तो जो भी इकाई अंक इधर से आएगा इधर से भी कोई इकाई अंक आएगा वो सेम आएंगे बच्चों। तो बेटा इधर प्लस की वैल्यू है और इधर माइनस की वैल्यू है, ये दोनों इकाई अंक आपस में कैसे हो जाएंगे कट जाएंगे, और इस संख्या के इकाई अंक 1 आता है, तो इस प्रश्न का इकाई अंक कितना हो गया जी बच्चों आप लोगों का 1 हुआ। क्वेश्चन है इकाई अंक याद करिए, देखिएगा जी क्या हो रहा है ब्रो आप लोगों का, ए 81 83 85 87 वैल्यू इस तरह चलेगी, मतलब बच्चों सारी संख्याएं आपस में कैसी हैं विषम, सारी संख्याएं आपस में कैसी हैं बच्चों विषम है। देखिएगा आप लोगों को एक कंसेप्ट बता रहा हूं, उस चीज को सीखिएगा आप लोग। 1 का गुणा अगर 5 में कराएं, 3 का 5 में कराएं, 5 का 5 में कराएं, 7 का भी 5 में कराएं और 9 का भी 5 में कराएं, बच्चों इन सभी वैल्यूओं से इकाई अंक जो होता है वो कितना आता है 5 इकाई अंक मिलेगा। क्या इकाई अंक आपको मिलेगा 5। देखिएगा जी बच्चों, जैसे 5 का गुणा 3 में कराया तो 5 15 इकाई अंक 5 मिल गया, फिर 5 का गुणा 1 में कराया इकाई अंक 5, ऐसे ही 7 में कराएंगे, फिर आगे 9 में कराएंगे, वही चलता रहेगा। तो मतलब इस पूरे प्रश्न का जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा आप लोगों का 5। मतलब बच्चों एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, कितनी भी विषम संख्या लगातार अगर आपने विषम संख्याएं लिख दी हैं और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में बेटा जी ये ध्यान रखिएगा इकाई अंक कितना आएगा बाबू आप लोगों का 5 आएगा। समझ गया, कितना ही बड़ा, ये 81 से लिखा हुआ है, अगर 1 से भी लिखा होता है 1 3 5 7 करके कितनी भी जगह तक जाए तो उस प्रश्न का इकाई अंक आप लोगों को कितना देता प्रश्न 5 देता। बच्चों एक क्वेश्चन है, इसका इकाई अंक निकालिए आप लोग। तो इसका इकाई अंक देखें कैसे करेंगे, देखिएगा इसमें बेटा विषम संख्याएं नहीं है, इसमें लगातार संख्या है। इसमें देखिएगा 2 और 5 का जैसे ही आप गुणा कराओगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा बच्चों आपको 0 मिलेगा। अब बच्चों 0 अगर सारी संख्याओं में आप 0 का गुणा कराते चले जाएंगे तो इस पूरी संख्या का जो इकाई अंक बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आप लोगों का 0 बनेगा पड़ेगा बच्चों। तो देखिएगा जी कैसे समझते हैं बच्चों, पहले पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को फैक्टोरियल की चर्चा करी है। तो देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है कि सर 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब कि सर फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1 मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का 3 2 1 मतलब कि 6, फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 6 चौके 24, उस तरह फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 4 3 2 1 मतलब 120, फैक्टोरियल 6 का मतलब बाबू होता है कितना 720। सभी संख्याओं को आप गुणा करना
और आगे भी ऐसे करके बेटा आप लोगों को कितने फैक्टोरियल तक जाना होगा, 100 तक। तो बेटा जोड़ना संभव तो बच्चों है ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। देखिएगा बच्चों, इकाई अंक निकालना है ना आप लोगों को, बस इकाई अंक से ध्यान रखिएगा। इसका इकाई अंक 1 है, इसका 2 है, 6 है, 4 है, 0 है, 0 है, आगे जितने भी इकाई अंक, जितने भी फैक्टोरियल खोलोगे आप लोग, सभी का इकाई अंक कितना आएगा जी आप लोगों का, 0 आएगा। देखो जी बच्चों क्या करने का है, इधर से जोड़ना चालू करो, 1 3 फिर 6 4, तो 14, अब कितने हो गए आप लोगों के, 13 हो गए। तो 13 का इकाई अंक कितना आएगा, 3 आएगा। और आगे बच्चों कितनी बड़ी वैल्यू लिखी रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ किससे मतलब है, इकाई अंक। सिर्फ इस व्यंजक का जो इकाई अंक आया जी बाबू आपका कितना आया, 3 आया। जैसे कि कोई एक क्वेश्चन और लिखता हूं बच्चों मैं आप लोगों को, जैसे मैंने लिखा 212 है, उसके ऊपर फैक्टोरियल 15 पावर लगी हुई है। क्या पावर लगी है, फैक्टोरियल 15। तो बच्चों क्या इकाई अंक रहेगा इस प्रश्न का, थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। देखो बच्चों, यार बच्चों मैं आप लोगों को पहले भी पूरी वीडियो बता चुका हूं, आप उन वीडियो को तरीके से देखिए, और मेरा वीडियो बेटा आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ये ध्यान रखिए। देखिएगा बच्चों, यार मुझे एक बात बताइएगा, फैक्टोरियल 15 जो है उसमें आप 4 का भाग लगाएंगे बेटा, पहले फैक्टोरियल 15 को खोलना पड़ेगा, फिर उस वैल्यू का गुणा करना पड़ेगा, तब 4 का भाग, डायरेक्ट मत लगा देना। नहीं आपने बिल्कुल देखा और 15 में 4 का भाग, तो 15 कोई वैल्यू जरूरी ना है, यहाँ पे फैक्टोरियल 15 लिखा हुआ है। देखो बच्चों मैंने इधर पे फैक्टोरियल लिखे हुए हैं, इन्हीं से देखिएगा आप लोग। देखिएगा जी बच्चों, देखिएगा इसमें बच्चों क्या फैक्टोरियल एक में 4 का भाग जाएगा, नहीं। इसमें जाएगा 4 का भाग, ना। इसमें 4 का जाएगा, नहीं सर पूरी तरह नहीं जाएगा, जाएगा जरूर। 24 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, क्यों, 6 चौके 24। 120 में जाएगा, 120 में भी जाएगा, 720 में जाएगा। बेटा नीचे 4 या 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल आप लिखेंगे, सभी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे। बच्चों पूरी तरह विभाजित होने का मतलब क्या होता है, सर शेष 0 बचेगा। क्या बचेगा जी बच्चों, शेष 0 बचेगा। तो ध्यान से देखिएगा जी ब्रदर, मतलब कहने का मतलब ये है जी, 4 या 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं उनमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और आप जानते हैं 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, 4 का बच्चों पूरा पूरा भाग यदि चला गया तो क्या होगा, शेषफल 0 बचेगा। और अगर शेष 0 बचेगा तो शेष को आप क्या मानेंगे जी ब्रदर, शेष को मानेंगे, शेष 0 बचेगा तो शेष को आप क्या मानेंगे जी बच्चों, 0 को 4 तो 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है बच्चों मेरे 16। तो इस प्रश्न का इकाई अंक कितना आएगा जी बाबू आप लोगों का, 6 आएगा। लोगों को वीडियो समझ आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर न करना ना भूलिए। नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत।